Hello everybody, welcome back to the channel. So we will continue with the chapter change in profit sharing ratio among the existing partners. So the next topic we will learn in this chapter is accounting treatment of reserves and accumulated profits or losses. So on the event of change in profit sharing ratio, reserves and profit should be distributed among old partners in old ratio. मतलब अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो जो भी रिजर्व्स या फिर जो भी प्रॉफिट होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड पार्टनर्स में, कोई न्यू पार्टनर या कुछ भी नहीं, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में जैसे हम पहले करते थे वैसे ही होगा. सो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखते हैं एक बार. रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अगर हमें कोई प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस मतलब. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बीइंग रिजर्व्स एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो. सो इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे सारे रिजर्व्स हो या प्रॉफिट्स हो वो सारे मैं अपने ओल्ड पार्टनर्स को दे दूंगी. मतलब उसी टाइम पे मैं अपनी वो वाली बुक्स की वो सारी एंट्रीज बंद कर दूंगी. और अगर ऐसी लॉसेस हुए तो इसमें होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to profit and loss account, to deferred revenue expenditure account, to advertisement suspense account, being loss distributed. ठीक है. Now let's move on to one of the most important reserve जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, that is workman compensation reserve. So workman compensation reserve होता क्या है? It's basically it is a profit or it is a reserve set outside of firm's profit to meet possible liability to pay compensation to employees if it arises. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये फर्म ना अपने कंपनी के प्रॉफिट से एक छोटा सा रिजर्व साइड ऑफ कर देती है जिसको वो पे करती है एम्प्लॉयज़ को अगर उनको चाहिए होता है. जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो एम्प्लॉयज़ मांग सकते हैं ये कंपनसेशन रिजर्व फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम द फर्म. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. हम इसको WCR भी कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में. ओके, सो देयर आर 3 ट्रीटमेंट्स WCR के. अगर कोई क्लेम ना हुआ, लेस क्लेम या ओवर क्लेम. सो अगर कोई क्लेम नहीं हुआ मतलब कोई भी एम्प्लॉयज़ ने नहीं मांगा तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा एट मतलब जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे. तो कोई क्लेम नहीं हुआ तो कुछ हुआ नहीं, तो जो भी मेरा अमाउंट होएगा WCR का वो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी सीधा. सो दैट इज़ WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर लेस क्लेम हुआ मतलब कि अगर सोच लो मेरा WCR इज़ 90,000 और क्लेम हुआ है मेरा सिर्फ 80,000, तो जो 10,000 है वो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट WCR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसमें आएगा जो मैंने एग्जांपल दिया तो इसमें आ जाएगा 90,000, 80,000 एंड 10,000. ठीक है. अब आ जाते हैं ओवर क्लेम पे. तो अगर देखो कि मेरा सोचो जैसे वही मैं एग्जांपल लूँगी कि मेरा WCR 90,000 है बट क्लेम हुआ मेरा 1 लाख. तो जो मेरा 10,000 का जो मेरा डेबिट बैलेंस कम आ रहा है उसको मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दूँगी 10,000 मेरा. ठीक है, ऐसे मैंने सेट ऑफ कर दिया. बट ये जो लॉस हुआ, अब देखो ये मैं लॉस नेक्स्ट ईयर कैरी ऑन नहीं कर सकती बिकॉज ये इसी साल मेरी सारी बुक्स ख़त्म हो रही है. तो वो जो लॉस होएगा वो कौन बेयर करेगा? पार्टनर. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉसेस को. अब हम आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सो दैट अच्छे से समझ आ जाए ये हमें क्या है. सो द क्वेश्चन इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है मुझे 4:3:2. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग दिया है 2:3:4. हमें इन क्वेश्चंस में ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ज़रूरत ही नहीं होती बिकॉज हम सब कुछ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में करते हैं. बिकॉज सारे जो रिजर्व्स या जो भी प्रॉफिट्स या फिर जो भी मुझे कंपनसेशन का रिजर्व मिलता है वो मैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ. अब मुझे दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में
इज़ 90,000। तो अगर मेरा फर्स्ट, अब मैं केसेस वाइज समझाऊँ तो फर्स्ट केस है मेरा नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज़ गिवन, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वो एक क्लेम है या नहीं है। तो सीधा से जो भी रिजर्व होएगा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। तो मेरा WCR इज़ 90,000, तो मैंने इसको ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज़ 40 30 20। नाउ सेकेंड केस इज़ नो क्लेम, कुछ क्लेम ही नहीं है, तो फर्स्ट की तरह हो गए, दैट इज सेम एज अबव। हम यही करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल रिस्पेक्टिव अमाउंट्स के साथ। नाउ मुझे दिया हुआ है क्लेम मेरा 45,000 है, तो मेरा वो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ 90,000, वो मैं डेबिट कर दूंगी, एंड जो मेरा क्लेम अगेंस्ट VCR होएगा वो मैं 45,000 जो भी क्लेम है वो मैंने डाल दिया। अब जो बाकी का मेरा अमाउंट है, जो भी 45,000 मेरा लेफ्ट ओवर है, वो मैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। इस केस में आ जाएगा 20 15 10। ठीक है। नाउ नेक्स्ट केसेस, जब मेरा क्लेम मुझे दिया हुआ है 99,000, मतलब मुझे क्लेम जो है मेरा ओवर क्लेम है, ये ओवर क्लेम वाला मेरा ये केस हो गया। ठीक है, जो मेरा ऊपर वाला था ये मेरा लेस क्लेम वाला केस था ना, उसका हो गया, ये मेरा ओवर क्लेम वाला हो गया। सो इसमें एंट्रीज क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले तो पूरा 90,000, टू क्लेम मैंने किया 99,000। तो जो अब इन दोनों में से जो मेरा बचा वो डेबिट साइड में मेरा ज़्यादा आ रहा है, मतलब कम है डेबिट साइड, क्रेडिट मेरा बड़ा है, तो मैं 9,000 डाल दूंगी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब ये लॉस है बेसिकली मेरा, तो ये जो लॉस होएगा वो कौन बेयर करेगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज पार्टनर्स अब बेयर करेंगे जो लॉस होता है और जो प्रॉफिट होएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्लेम है 90,000, मतलब जितना मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उतना ही मेरा क्लेम है, तो सिंपल सी एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट VCR, दैट इज़ 90,000। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिजर्व पे जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। सो बेसिकली ये होता क्या है, इट इज़ सेट aside out of profits to meet the fall in the market value of investment। कि अगर ये होता है कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट में अगर मेरी अगर कोई मार्केट वैल्यू मेरी कम हो जाए या बढ़ जाए, उसके लिए मेरा IFR मैं रखती हूँ। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट इज़ व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। तो कुछ नहीं होगा, जो भी मेरा रिजर्व का अकाउंट रहेगा वो मैं सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगी इन ओल्ड रेशो। ठीक है, अब आ गया जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज़ लेस, अब मेरा मार्केट वैल्यू इज़ लेस देन बुक वैल्यू, तो क्या होएगा, अब मेरा इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि जो मेरा वैल्यू होगा फॉल इन वैल्यू वो मेरा लेस से IFR से। तो अगर मेरा जो मेरी मार्केट वैल्यू कम हुई है वो मेरा रिजर्व से भी कम है, ठीक है, मतलब रिजर्व मेरे पास है ज़्यादा और मार्केट वैल्यू मेरी उससे कम हुई है, कि सोच लो अगर रिजर्व मेरा है 90,000 और मार्केट वैल्यू सिर्फ मेरी 10,000 हुई है, तो जो 80,000 का मेरे पास पड़ा होएगा वो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे दूँगी, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। ठीक है, सो इसकी एंट्री सिंपल, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब फॉल इन वैल्यू इज़ इक्वल टू IFR, तो जो भी मेरा इक्वल है दोनों, तो मेरा IFR अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट दैट इज सेम, दोनों में 90,000 चला जाएगा। ठीक है, अब मेरा फॉल इन वैल्यू इज़ मोर देन IFR, मतलब मेरा IFR मेरा 90,000 है और जो मेरा फॉल हुआ है दैट इज़ 1 लाख, तो जो 10,000 का मेरा लॉस हुआ वो मेरा चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, अब जो ये वाला रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो लॉस हो गया तो ये पार्टनर्स करेंगे अब बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 10,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी
ये मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। नाउ माई थर्ड केस where there is an increase in market value of investments। अब मेरी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई, सो उसके जर्नल एंट्रीज हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पहले वाला मेरा क्लेम होएगा जो मुझे बैलेंस शीट में होएगा वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। जैसे हमारे 90,000 चल रहा है तो मैंने वही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये याद रखो। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो जो इन्वेस्टमेंट में आएगा वो मेरा आएगा जो भी मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ी है। सपोजिटली मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ी है 15,000, तो ये वाला मेरा रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। और जो मेरा रीवैल्यूएशन का ये प्रॉफिट हो गया ये मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी मेरा 15,000 है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन के साथ करूँगी दैट वुड बी मोर, मतलब और अच्छे से समझ आ जाएगा इन्वेस्टमेंट वाला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो ABCS का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 4:3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 2:3:4। जैसे मैंने पहले भी बताया था WCR में भी इसकी ज़रूरत नहीं होती न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, इसमें भी नहीं होगी। अब देखो कैसे दिया होता है, ये एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट दिया होगा जिसमें लाइबिलिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 18,000 और एसेट्स में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 2 लाख। ये मेरी बोलते हैं बुक वैल्यू, जो मैं बार बार कह रही थी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो ये मेरी बुक वैल्यू है 2 लाख। तो इसमें भी मैंने आई हैव मेड 5 केसेस कि क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट इज़ कोई इन्फो नहीं दी हुई, तो क्या करेंगे, जैसे हम WCR में करते थे वैसे ही हम IFR में करेंगे। सिंपली उसको मैंने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। IFR अकाउंट डेबिट 18,000 है मेरा बैलेंस शीट में, उसको मैंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 में डिवाइड कर दिया 8,000, 6,000 एंड 4,000, ठीक है। अब सेकेंड केस इज माई मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज़ 2 लाख। अब मुझे आपको याद होगा कि जैसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का प्राइस ही 2 लाख है, मतलब कोई कुछ हुआ ही नहीं, सो देयर इज़ नो चेंज। सो क्या हो गया, सेम एज अबव हो गया। IFR अकाउंट जो भी मेरा ये प्रोविज़न होगा वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ द सेकेंड केस इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2 लाख, मतलब जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू था 2 लाख वही है, तो मतलब कुछ मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएशन नहीं हुआ। सो IFR का मेरा कोई यूज़ नहीं हुआ, तो मैं वही सेम ही मेरा केस बनेगा एज फर्स्ट, एंड वो मैं सब डिवाइड कर दूंगी ABC में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। नाउ माई थर्ड केस इज इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,91,000। मेरा वैसे क्या था, बुक वैल्यू इज़ मेरा 2 लाख, मतलब मेरी मार्केट वैल्यू फॉल हो गई है। सो इसमें क्या होएगा, IFR अकाउंट डेबिट 8,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वो आएगा जो मेरी एट कॉस्ट, जो भी मेरी बुक वैल्यू है माइनस मेरी मार्केट वैल्यू है जो इस टाइम पे ये आ गई 9,000। रेस्ट 9,000 मैं डिवाइड कर दूंगी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ नेक्स्ट केस इज इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2,18,000, मतलब मेरी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। तो क्या होएगा, सबसे पहले तो मेरा IFR का कोई यूज़ नहीं हुआ, तो IFR मैं पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब मैं सेकेंड एंट्री करूँगी जो मेरा इंक्रीज़ हुई है मेरी वैल्यू, वो ये मैं उसको कैसे करूँगी, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी इंक्रीज़ हुई है, 18,000, बिकॉज मेरी बुक वैल्यू थी 2 लाख, तो सिर्फ 18,000 मेरी इंक्रीज़ हुई है, तो वो मैं कर दूँगी, ठीक है। अब जो मेरा इंक्रीज़ हुआ है वो मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो किसके पास जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी क्लास केस है, इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,73,000। हमने पहले भी ये केस किया था जिसमें मेरी मार्केट वैल्यू कम हुई थी, बट उसमें मैंने जो इतनी कम हुई थी वो मेरा IFR से हो गया था
कंपनसेट हो गया था, बट इस टाइम उससे भी कम गई है, 27,000 कम गई है, और मेरा IFR इज़ ओनली 18,000। तो जो 9,000 है वो क्या हो गया, बेसिकली मेरे लॉस हो गया, तो वो मैं किस में डालूँगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो लेट्स सी इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी। IFR अकाउंट डेबिट जितना भी था वो मैंने डाल दिया 18,000, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 27,000, जो भी मेरा बाकी का बैलेंस है डेबिट बैलेंस 9,000, वो मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। ये एक लॉस है जो पार्टनर्स बॉन्ड करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इसका जर्नल एंट्री होगा, A कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, B कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, C कैपिटल अकाउंट 2,000, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000।